नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। राजनीति में हर एक वोट सहेजना और हर सीट को जीतने के लिए दम लगाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहा है और इसके बल पर विपक्ष के गढ़ तक को बीजेपी ध्वस्त कर चुकी है। बीजेपी 2024 की चुनौती साधने के लिए फिर से सीट टू सीट मार्किंग में जुट गई है। उम्मीदों के सबसे बड़े केंद्र यूपी में रणनीति को जमीन पर और आक्रामक बनाने के लिए पार्टी ने 80 लोकसभा सीटों को 21 क्लस्टर में बांट दिया है। बीजेपी स्पेशल 21 के जरिए पार्टी चुनावी जमीन को और उपजाऊ बनाने में जुट चुकी है और यूपी में इस समय 80 में से 66 सीटों पर काबिज बीजेपी ने 2024 के लिए क्लीन स्वीप का टारगेट रखा है। तो आपको बता दें कि 2024 और 80 सीटें बेहद नजदीक हैं। इन सीटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए अभी से ही पार्टी जमीनी स्तर पर जुट चुकी है। बीजेपी की अगर हम बात करें, बैठ के चल रही हैं, इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं जमीनी स्तर पर किस तरह से काम करना है। और सबसे खास बात यह है 21 क्लस्टर में बांट दिया गया है 80 लोकसभा सीटों को, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जमीनी स्तर पर एक मजबूत पकड़ बनाकर बीजेपी अभी से ही फूक फूक कर कदम रख रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां भले ही एकजुट हो जाए, इससे पहले भी तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हुई थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एक बार फिर से तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से कोशिश ये जारी है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी जब खुद नीतीश कुमार तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलते हैं, सलाह मशवरा होती है, बातचीत होती है कि आगे किस तरीके से मिलकर हमें चलना है और मकसद यही है कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। लेकिन अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं अब सबकी निगाहें उस पर टिकी है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है, या फिर मैं ये कहूं कि जो केंद्र का रास्ता है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। तो ये 80 सीटें अपने आप में कितनी मायने रखती हैं ये सभी पार्टियां भली भांति जानती हैं। तो आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी बने हुए हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रशांत कुमार उमराव इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। सपा के स्पोक्स पर्सन प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी वो भी हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। जोशी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राहुल मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट वो भी इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हुए हैं। राहुल मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। डिबेट की शुरुआत प्रशांत कुमार जी आपसे कर लेता हूं। मिशन 2024 बेहद नजदीक है और हम देख रहे हैं कि बीजेपी जमीनी स्तर से ही अपनी तैयारियों में जुट चुकी है, बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन अब सबसे खास बात यह है कि 21 क्लस्टर में आपने 80 सीटों को बांट दिया है। किस तरह से आने वाली जो 80 सीटें हैं उनको भेद पाना, क्योंकि पिछली बार का हम देखें तो 66 था, लेकिन अब की बार जिस तरह से कोशिश चल रही है, कहा जा रहा है कि अब सभी सीटों पर यानी कि 2024 में क्लीन स्वीप का टारगेट है बीजेपी का। जी सचिन जी, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और उसी के मद्देनजर चुनाव की हमारी तैयारियां चल रही हैं। लगातार हमारे चुनाव अभियान चल रहे हैं और पहला फोकस हमारा उन सीटों पर है जो सीटें हम पिछली बार 14 सीटें नहीं जीते थे, उन पर हम विशेष तैयारी कर रहे हैं। साथ साथ बाकी सीटों पर भी उसी प्रकार से तैयारियां चल रही है। हमारे कई सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, अन्य प्रदेशों के पदाधिकारी भी सभी जो 80 सीटें हैं उन पर प्रभारी बनाए गए हैं। अभी हमारा 1 महीने का अभियान भी प्रारंभ होने जा रहा है, 1 जून से जो 9 साल पूरे हो रहे हैं। हम चूंकि सभी चुनावों को गंभीरता से लेते हैं, चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आम चुनाव में बहुत अधिक समय नहीं बचा है, 9-10 महीने के लगभग समय बचा है। इसलिए हमें हमारे सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, राष्ट्रीय नेता सभी लोग लगातार अभियानों में लगे हुए हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जो हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं, जो हमारे काम है, केंद्र के जो 9 साल की सरकार है, राज्य की 6 साल की सरकार है, उसकी उपलब्धियों को जनता के बीच में ला रहे हैं। लगातार जनता में आशीर्वाद देने का काम करें। अभी पिछले निकाय चुनाव भी आप, लेकिन प्रशांत कुमार जी, जो विपक्ष है वो कह रहा है कि इतनी आसान राह नहीं है बीजेपी के लिए। पूरा विपक्ष एकजुट है और हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, जो एक दूसरे को देखना पसंद तक नहीं करते थे और चुनाव के टाइम में सब एक साथ हो जाते हैं। इसी तरीके की तस्वीरें 2018 में भी आई थी, आपने देखा होगा। 19 के चुनाव के पहले भी इसी तरह की तस्वीरें आई थी। खाली वो फोटो अब होता है, चुनाव के पहले कई दल साथ में फोटो खिंचाते हैं और उसके बाद फिर उनकी राहें जुदा हो जाती है। लेकिन हमें उससे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता, कोई कहाँ गठबंधन करता नहीं करता है। आप देखिए 2019 में देश का सबसे बड़ा गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ था, सपा और बसपा का, लोकदल का। लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या रिजल्ट रहा, केवल लोग 15 सीटों पर सिमट गए। तो फिर भी हमें जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया। इस बार किसी स्थिति नहीं दिख रही है। अगर कोई गठबंधन करते भी, उनका अधिकार है वो करें, लेकिन जनता हमारे साथ है।
ठीक है, ठीक है। अनिल शर्मा भी हमारे साथ बने हैं, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अनिल शर्मा जी, 2024 80 सीटों पर सबकी निगाहें हैं, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है, किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? सचिन जी, मैं बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में हम्म। पिछले चुनावों से सबक लेते हुए कांग्रेस ने जो पुराने अनुभव रहे, उन अनुभवों के आधार पर कांग्रेस ने डोर टू डोर जनसंपर्क करने का अभियान शुरू किया है। मूल संदेश, भारत जोड़ो यात्रा का जो मूल संदेश था, उसके साथ राहुल जी के पत्र को लेकर प्रत्येक नागरिक को सौंपने की तैयारी है। केंद्र की मोदी सरकार के जो काले कारनामे हैं, उनका कच्चा चिट्ठा खोलते हुए 9 साल 9 सवाल हम जनता से पूछेंगे और सरकार से पूछेंगे। केंद्र की मोदी सरकार का चिट्ठा खोलेंगे। जनपद स्तर पर कांग्रेस के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाते हुए हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम के समन्वय के लिए मंडल स्तर पर कार्य समिति बनाई जा रही है। कार्य समिति का गठन हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक। लेकिन अनिल शर्मा जी, जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस ने बनाई है, आप कह रहे हैं 9 साल 9 सवाल, ये 9 सवाल जो हैं ये काफी हैं इस बार? देखिए, 9 साल के 9 सवाल हैं, बहुत बेहतरीन सवाल हैं, जिन पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिनके जवाब ये सरकार नहीं देना चाहती है। पहला सवाल है अर्थव्यवस्था पर, दूसरा सवाल है कृषि और किसान पर, तीसरा है भ्रष्टाचार और मित्रवाद पर, ठीक है, जिस प्रकार से उन्होंने फायदा पहुंचा है, चीन और राष्ट्रीय सुरक्षा पर है, पांचवा है सामाजिक सद्भाव पर, छठवां है सामाजिक न्याय पर। ठीक है अनिल शर्मा जी, सवाल हर बार रहते हैं कांग्रेस के पास, हर चुनाव में सवाल रहते हैं, लेकिन लगता है शायद या फिर आप आम जनता को कन्विंस नहीं करवा पाते, या कहीं ना कहीं जो होमवर्क है उसमें कमी रह जाती है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। सपा के स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ बने हुए हैं, भुवन भास्कर जोशी जी। भुवन भास्कर जी, तैयारियां किस तरह से चल रही हैं? कांग्रेस ने तो बता दिया कि भैया 9 साल 9 सवाल के साथ हम मैदान पर उतर चुके हैं जनता को कन्विंस करने के लिए। आपकी क्या कुछ स्ट्रैटेजी है? क्योंकि सवाल यह भी उठ रहा है कि पूरा विपक्ष एकजुट है, मकसद यही है कि बीजेपी मोदी जी को बाहर करना है। देखिए, 2019 का जो परिणाम आया तो वो हमारी आस्था के अद्भुत नहीं आया। हम लोग 5 सीट थे और 10 सीट बसपा जीत पाई, यानी कि 15 सीटें जीत पाई गठबंधन। लेकिन निश्चित तौर पे अब की बार हम लोग छोटे दलों के साथ हमारा गठबंधन है, जो हमारे समान के दल है। और 2019 में भी उत्तर प्रदेश की महान जनता ने हमारी सीटें बढ़ा के, वोट परसेंटेज बढ़ा के हमें प्रमुख विपक्षी दल बनाया है। आज हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोके। इसके लिए जमीनी हम लोग काम करने का काम कर रहे हैं। और जो हमारी समाज न्याय की लड़ाई है, जो समाजवादी पार्टी की प्रमुख लड़ाई है, जाति जनगणना की मांग है, इसको लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। और वो जो प्रमुख मुद्दे जो आज 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को दिखाए थे, उन पर जो काम नहीं हो पाया उसको जनता की अदालत के बीच में ले जाएंगे। चाहे वो कब लेकर जाएंगे? समय तो बहुत कम है, क्योंकि बीजेपी तो बिल्कुल बैठकें कर रही है, अपनी उपलब्धियां गिना रही है। कांग्रेस ने बता दिया कि हमारी स्ट्रैटेजी है। समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आने वाले वक्त में जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के साथ मिलकर मैदान में उतरेगी समाजवादी पार्टी, या फिर अपने दम पर? क्योंकि मायावती ने तो साफ कह दिया वो तो एकला चलो की नीति पर चल रही है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जो अपने सहयोगी लोग हैं, जो हमारे साथ चले आ रहे हैं, जैसे राष्ट्रीय लोकदल, अन्य छोटी पार्टियां, इनको साथ लेके आगे बढ़ने का काम करें। ये बात माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पर कह दी है। और बाकी उतना ही कहना चाहता हूँ, अभी निकाय चुनाव का परिणाम आया, उसके बाद मंथन का दौर चला। अब निश्चित तौर पे पार्टी के संगठनात्मक लगातार विस्तार के बाद अब लगातार पार्टी धरातल पे है। और निश्चित तौर पे हम लोग जो लड़ाई को लड़ते हैं, अब तक जो चुनाव हुए हैं, जो परिणाम सामने आए हैं, उसको आपने भी उसको लेकर समीक्षा बैठक की होगी पार्टी ने। कहां कमी रही है वो भी आपको भली भांति पता होगा, लेकिन आपको लग रहा है कि अब तक जो भी परिणाम सामने आए हैं, फिर चाहे वो उपचुनाव हो, निकाय चुनाव हो, इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ, या फिर हम ये कहें कि जो 19 में लोकसभा के चुनाव हुए, कहीं कुछ ऐसा लगा है आपको कि आपका जो ग्राफ है वो ऊपर उठ रहा है? निश्चित तौर पर बताना चाहता हूँ,
2019 का जब चुनाव था, हमारी कितनी स्थितियां, आप तो बहुत सीनियर पत्रकार है और जब गंभीर पत्रकार है, आज हमारी कितनी सीट है विधानसभा में? हम 2.5 गुना बढ़ गए और वोट परसेंटेज बढ़ गया हमारा। इस बार नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत में हमने ही चुनौती दी और हम ही ने बीजेपी को हराया, बीजेपी ने हमको हराया। अच्छा। अन्य दलों की स्थिति एक सीट पर अच्छी रही होगी, लेकिन यहाँ जो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य मुकाबला है वो केवल समाजवादी पार्टी वर्सेस भाजपा है। तो इसको प्रमुख रूप से समझा जाए तो टू पोल पॉलिटिक्स है। इस पोल में आप कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं, चाहे आप भाजपा के पोल में एडजस्ट हो जाए या हमारे पोल में हो जाए, लेकिन लड़ाई ये बिल्कुल साफ है 22 के बाद, चाहे इसको कितना ही लोग भटकाने का प्रयास करें, लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा की है। और इस लड़ाई में अन्य दलों की स्थिति किसी के साथ एडजस्ट होकर तो लड़ा जा सकता है, अकेले कुछ स्कोप है नहीं। ठीक है, राहुल मिश्र भी हमारे साथ बने हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। राहुल मिश्र जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि 80 सीटें बहुत मायने रखती है और कहा जाता है कि केंद्र का रास्ता यूपी से ही होकर जाता है, उत्तर प्रदेश की 80 सीटें बहुत मायने रखती हैं, तैयारियां भी हम देख रहे हैं। किस तरह से आपको समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी तो जमीनी स्तर पर अभी से जुट चुकी है, लेकिन बाकी जो तमाम पार्टियां हैं वो भले ही ये कह रही हैं कि ये इतनी आसान रहा नहीं है बीजेपी के लिए, पूरा विपक्ष एकजुट है। जी सचिन जी, देखिए बीजेपी जुटी क्या, बीजेपी तो परमानेंट इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। 2014 के नतीजे लोकसभा चुनावों के आए हैं, उसके बाद से कभी ऐसा नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश, खासतौर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी इलेक्शन के T20 मोड से बाहर आई हो। आज हम बात कर रहे हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनकी स्ट्रैटेजी यही अपनी तरफ से यही बता रहे हैं कि हम छोटे दलों को साध करके बीजेपी को काउंटर करने की तैयारी करेंगे। लेकिन पिछले चुनाव को देखें तो छोटे दलों को साध करके अपनी सीटें बढ़ाने में बीजेपी ज्यादा सक्षम रही है। ये स्ट्रैटेजी तो बीजेपी खुद कर रही है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से उत्तर प्रदेश पर उसने जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ बना रखी है, ये पार्टी के भाजपा के झंडे, सपा के झंडे और कांग्रेस के झंडे लेकर के कार्यकर्ताओं के दौड़ने के अलावा जो भाजपा की उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़ बनी है, उसका क्या जवाब है समाजवादी पार्टी के पास, कांग्रेस के पास या बसपा के पास? क्योंकि 2014 में तो 70 का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया था, तो उस समय महागठबंधन नहीं बन पाया। महागठबंधन इन्होंने जब बनाया 2019 के चुनाव में, तो इनको थोड़ा सा फायदा हुआ कि बीजेपी 60 के नंबर में आ गई है। अब अगर और उससे बड़ा भी महागठबंधन बनाते हैं कि सपा, बसपा और कांग्रेस सब एक साथ आ जाए और केवल इस मोटो से कि हमें बीजेपी को हरा देना है, तो ये कोई मतलब हो सकता है एक बार फिर बीजेपी दोबारा अपने 70 के आंकड़े के ऊपर ही लोकसभा में बैठी, अगर ये तीनों पार्टी एक सुपर महागठबंधन बना करके सामने आते हैं। क्यों तो जरूरी छोटी पार्टियों के लिए ये है कि बीजेपी को काउंटर करने के लिए आपको देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ कहां लाई करती है। छोटी पार्टी से बातचीत करना, छोटी पार्टी को चुनाव के नजदीक आने पर समझाना बुझाना, ये काम तो भाजपा आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर रही है। राइट, बिल्कुल ठीक है। प्रशांत कुमार जी, जो स्ट्रैटेजी आपकी रही है, अब जो बात सामने आ रही है कि 21 क्लस्टर में बांटा गया है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि इतनी आसान रहा नहीं है, और आप पहले भी बता रहे हैं कि पहले भी पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विपक्ष के जो किले को वो बीजेपी ने ध्वस्त किया है, वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं। लेकिन अब जो है, पहले 66 था, आप बता रहे हैं कि क्लीन स्वीप करने का टारगेट है, लेकिन क्या आपको लगता है किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? और जमीनी स्तर पर खबर यह भी है कि अब आप सांसदों का टिकट काटकर मंत्रियों को उम्मीदवार बनाने की तैयारी में है बीजेपी। ये सभी अभी मीडिया की चर्चाएं, भारतीय जनता पार्टी में साधारण में टिकट नहीं मिलता है। हमारा बड़ा सिस्टमेटिक सिस्टम है। केंद्रीय चुनाव समिति 10 महीने हैं चुनाव में, तब टिकट का डिसीजन होगा, सर्वे होगा, देखा जाएगा कौन से जिताऊ प्रत्याशी है, उसके आधार पर टिकट दिया जाएगा। अभी इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे इसमें जानकारी नहीं है। आगे जो भी होगा, हम लोग लगातार जनता के बीच में काम करें। 2014 के बाद से लगातार जनता हमें आशीर्वाद देने का 14, 17, 19, 22 सभी चुनाव में लगातार जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। यूपी में 22 के चुनाव के बाद से जितने भी चुनाव हुए, सभी में जनता ने हमें आशीर्वाद देने का काम किया। अभी पिछला निकाय चुनाव हुआ 1 महीने पहले, फिर हमारे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया गया, लेकिन लगातार फिर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। 17 की 17 निगम मेयर की सीटें हम लोग जीत करके, बाकी जगह भी हमारा अच्छा प्रदर्शन रहा, अधिक से अधिक सीटें जीते हैं। तभी पूरे विश्वास है मोदी जी के काम पर, और जो बाकी जो कुछ काम बचे हुए हैं उसको अगले 6-7 महीने में कंप्लीट करके दोबारा जनता के बीच में जाएंगे
और जनता हमें 300 से अधिक सीटों के साथ एक बार फिर मोदी जी तीसरी बार। ठीक है अनिल शर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। कांग्रेस ने जिस तरह से, हालांकि आप कुछ राज्यों में कांग्रेस उठी है, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा वेल कंडीशन में आया है, लेकिन क्या आपका मोटो क्या है कांग्रेस का, कि अभी खुद को मजबूत करना है, क्यों, या फिर सीधा सीधा जो आप चुनाव जीतने की आप बात करते हैं वो मोटो है? क्योंकि कांग्रेस अभी अपने आप में इतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई है कि वो खुद अपने कदमों पर खड़ी हो सके। वही बात मैं सचिन जी कहना चाहता था कि उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस अपनी पूरी दमखम के साथ तैयारी में है और कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए तैयार है। जनता के सामने बीजेपी का जो दोहरा चरित्र है उसको बेनकाब करेगी और कांग्रेस की जो नीतियां रही हैं उनको जनता के बीच में लाकर उनको समझाने का काम करेगी, पुराने कांग्रेसियों को जगाने का काम करेगी। और सिर्फ अगर हम ये काम कर पाए तो ये निश्चित समझिए सबसे अधिक सीट हमारी कांग्रेस को। बीजेपी कितने भी मुकालते में रह के हमने ये किया वो किया, कुछ नहीं किया, केवल जनता को भ्रामक प्रचार के अलावा दूसरा काम नहीं किया। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि 9 सवाल पर जो कांग्रेस ने एजेंडा अपनाया है उसके तहत हमने जनता को क्या दिया पिछली सरकारों में और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया, जनता के साथ खुला धोखा किया, उसको उजागर करेंगे और कांग्रेस की नीतियों को समझाने के साथ हमारा उद्देश्य है सर्वाधिक तौर पर अपनी लकीर बड़ी करना। हम अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और अगर हमारी ताकत बढ़ेगी तो इनकी ताकत खुद ब खुद कमजोर होगी। जनता हमारे साथ है और इसका संदेश कर्नाटक सरकार और अन्य राज्यों में देखने को आपको मिला, यही उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भुवन भास्कर भी हमारे साथ बने हुए हैं। भुवन भास्कर जी, सपा को लेकर तो सवाल बार बार यही उठते हैं कि भैया वो जनता के बीच में नजर नहीं आते, जब चुनाव होते हैं तभी थोड़ा बहुत हाईलाइट होते हैं, और शायद यही एक वजह है कि धीरे धीरे जो समाजवादी पार्टी है वो अपनी जो जमीन है वो खोती जा रही है। देखिए, जिस पार्टी के बारे में आप इस तरह की बातें कह रहे हैं या आपका जो सर्वेक्षण नहीं, ये जनता की राय है, जनता से आप जाकर पूछिए तो वो यही कहती है कि कोई नहीं आता यहाँ पर, ना कोई पूछने आता है, सब चुनाव के वक्त ही आते हैं। मैं उसी बात का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को 22 के चुनाव में बहुत तगड़ी चुनौती दी, सीटें बढ़ाई, परसेंटेज बढ़ाया। अभी नगर निकाय के चुनाव में हमने भाजपा को हराया या भाजपा ने हमको हराया, ये स्थिति हमारी पार्टी की है और ये धरातल में जाए बगैर संभव नहीं होता। ये पार्टी की अपनी जो लाइन होती है उस पर चलने का नतीजा होता है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है और जो जाति जनगणना की मांग है, यही समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, यही लड़ाई है और ये लड़ाई इसलिए है कि अंतिम खड़े व्यक्ति को न्याय मिले। ठीक है, समय का अभाव है। राहुल मिश्री जी, फाइनल कमेंट सर आपसे, बहुत ही शॉर्टली। जी, अब देखिए, जुमलों पे अगर विपक्ष खड़ी है कि 9 साल 9 सवाल, तो मेरा तो सीधे उस पे जाता है कि जो जुमला 2014 में भाजपा ने दिया था कि 60 साल बनाम 60 महीने, ये अभी भी उत्तर प्रदेश के वोटरों के दिमाग में रजिस्टर्ड है। और देखना ये है कि आने वाले कुछ दिनों में ये 9 साल और 9 सवाल कुछ उसको डेंट लगा पाता है, हिला पाता है। फिलहाल तो जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो मिशन 2024 80 सीटों पर सबकी निगाहें हैं और जिस तरह से बीजेपी अब जमीनी स्तर पर जुट चुकी है, तमाम विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये राह आसान नहीं है बीजेपी के लिए।